देखिए देखिए, मुझे मालूम है आप कौन हैं। मैं आपके घर से ही आ रहा हूं। देखिए, आप प्लीज यहां से चली जाइए। साहब, ये मेरी बेटी हेलन है। बड़ी टैलेंटेड है। एक एक्ट्रेस में जो भी खूबियां होनी चाहिए सब मौजूद है इसमें। आप इसका मुकाबला किसी भी बड़ी हीरोइन के साथ कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। हेलन, बता दे साहब को कि तू कितनी टैलेंटेड है। पहनिए इसे। देखिए, मैं एक राइटर हूं। मैं आपको हीरोइन नहीं बना सकता। साहब, देखा ना आपने, मेरी बेटी है ना टैलेंटेड, बन सकती है ना हीरोइन। हाँ हाँ, बन सकती है। मैंने कहा ना, मैं एक राइटर हूं। मैं प्रोड्यूसर से इसकी सिफारिश करूंगा। अब आप जाइए, जाइए यहां से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपसे यही उम्मीद थी। वैसे मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैंने आपको दोबारा डिस्टर्ब किया। अच्छा, तो हम चलते हैं। चल बेटी चल। मैनेजर साहब कहाँ हैं? मैनेजर साहब कहाँ हैं? क्या बात है साहब? मैं इस कमरे में एक पल भी नहीं रह सकता। कहाँ है मैनेजर साहब? क्या हुआ विजय साहब? मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, वो औरत मैनेजर साहब आज अकेली नहीं आई थी। वो तो अपनी बेटी को भी साथ लेकर आई थी। विजय साहब, ये प्रॉब्लम अब खत्म हुई समझो। जी, क्या मतलब? मतलब ये कि अब आप इस कमरे में नहीं रहेंगे। मैंने आपके लिए दूसरे कमरे का इंतजाम कर दिया है। ये देखिए, चाबी साथ में लाया हूं। रूम नंबर 306, थर्ड फ्लोर। आइए आइए मेरे साथ, आइए आइए विजय साहब, आइए। विजय साहब, अब इस रूम में आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। आप जब से आए हैं बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। इस रूम में आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। अरे हाँ, वो बेल बॉय आपका सामान लेकर आता ही होगा। तो मैं चलूं? ओके ओके, थैंक यू। ओह,
नरेश तुम? हाय विजय। हाय, आओ आओ। यार तूने कमरा क्यों चेंज कर लिया? अरे क्या बताऊं तुम्हें, वो कमरा नहीं था, टेंशन का घर था। जब से आया हूं मैं तो कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूं। क्या? इसका मतलब तूने अभी तक काम शुरू ही नहीं किया? कुछ नहीं हुआ अभी तक नरेश, तुम बैठो तो। आओ इधर आओ। हाँ विजय, तो अब बता। नरेश, उस रूम में काम करना पॉसिबल ही नहीं था यार। नरेश, द रूम इज हॉन्टेड। हॉन्टेड? व्हाट डू यू मीन बाय हॉन्टेड यार? नरेश, उस कमरे में आत्माएं आती हैं। आत्माएं? ये हंसने की बात नहीं है नरेश। कुछ दिन पहले एक औरत वहां आई थी, अपनी बेटी को हीरोइन बनाना चाहती थी। क्या? हाँ, और एक रात पहले वो अपनी बेटी की फोटो छोड़ के गई है वहां। यार विजय, तूने ये सब जागते हुए देखा या सोते हुए? मजाक मत कर नरेश, तेरे आने के जस्ट पहले वो औरत अपनी बेटी को साथ लेकर यहां आई थी। यार ये तू सब क्या अनाप शनाप बक रहा है? प्लीज बिलीव मी नरेश। क्या ये तूने बात होटल वालों को बताई? बताई थी, लेकिन मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। अरे कौन यकीन करेगा इन बेतुकी बातों पर? विजय यार, आत्माओं की कहानियां पढ़ते पढ़ते और उन्हीं के बारे में दिन रात सोचते सोचते तेरे दिल और दिमाग में आत्माओं ने डेरा डाल दिया है। यार ये कुछ नहीं है, सिर्फ तेरा वहम है, वहम। ये वहम नहीं है नरेश। यार ये वहम नहीं है तो फिर क्या ही ये? जा देख, शायद तेरी आत्मा आई हो। नरेश, साहब, आपका सामान बहुत भारी है साहब। अंदर रखो। अरे साहब, आप राइटर साहब को बोलिए ना मेरे रोल के बारे में साहब। मैं सामान रख के आता हूं साहब। बाकी ठीक है ना साहब? हाँ, अभी आया। साहब, एक मिनट साहब, मेरे रोल के बारे में आपने कुछ जरूर। साहब एक मिनट, जब आपने कमरा छोड़ा था तो वहां पे मुझे एक फोटो मिली थी, शायद आपके काम की हो साहब। ओह माय गॉड। नरेश, 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 ये देखो इस फोटोग्राफ को। इस लड़की और इसकी मां ने खुदकुशी की थी। पुलिस ने इनकी लाशें वादियों में बरामद की और इनके फादर मिस्टर विंसी को सौंप दी। नरेश, मैं उस कब्रिस्तान से होकर आ रहा हूं। इन दोनों को मरे 5 साल हो चुके हैं और ये दोनों मेरे कमरे में आती थी नरेश। मैं अभी आया। नरेश, अरे नरेश, क्या हुआ इसे? Excuse me. Excuse me. हेलो मैनेजर साहब। कहिए विजय साहब, क्या बात है? मैनेजर साहब, मेरे दोस्त नरेश मल्होत्रा किस रूम में हैं? जरा बात कराइए उनसे मेरी। हाँ, वो नरेश मल्होत्रा, वो तो अभी अभी अपनी गाड़ी लेकर बाहर गए हैं। बाहर गए? जी। ओके। Excuse me. आप यहां भी? आप घबराइए नहीं, हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम तो आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। मेरा शुक्रिया अदा? हाँ विजय साहब, आज आपकी वजह से हमें हमारी मंजिल मिल गई। ये हमारी आपसे आखिरी मुलाकात है। हमने तो कमरा नंबर 105 छोड़ भी दिया है। आज की रात हमारी मुक्ति की रात है। मगर ये आप सब नहीं समझेंगे, क्योंकि आप बहुत नेक और शरीफ इंसान हैं। इस दुनिया में आप जैसे इंसान नहीं हैं।
इस दुनिया में तो जालिम और मक्कार इंसान है। मगर जाने से पहले हम आपको यह जरूर बताएंगे कि यहां जो कुछ हो रहा था उसकी वजह क्या थी। यह बात आज से 5 साल पहले की है, जब इसी होटल के कमरा नंबर 105 में एक फिल्म प्रोड्यूसर आके ठहरा था। क्योंकि मेरी बेटी को फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था, मैं इसे उस प्रोड्यूसर से मिलवाने ले गई, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं इसे आपसे मिलवाने लाई थी। मैं इसे अकेली उस कमरे में छोड़कर आ गई। और जब मेरी बेटी वापस लौटी तो वो एक पत्थर की मूरत बन चुकी थी, बिल्कुल बेजान, बिल्कुल खामोश। हमारी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। फिर एक दिन अचानक ये अपने कमरे से बाहर निकली और घर के बाहर चली गई। मैं इसके पीछे गई और देखा कि ये भाग ही जा रही थी सुसाइडल पॉइंट की तरफ। मैंने इसे आवाज देकर रोकना चाहा, इसने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने चीख कर चिल्लाकर इसे रुकने के लिए कहा, लेकिन ये नहीं रुकी। बस इसने वहां से कूद कर अपनी जान दे दी। इस सब की जिम्मेदार मैं ही थी, इसलिए मैंने भी अपने आप को खत्म कर दिया। विजय साहब, मेरी बेटी एक बहुत खुददार और गैरतमंद लड़की थी। अपनी आबरू लुट जाने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए मरने के बाद भी हमें चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। हमारी आत्मा भटकती रहती थी उस आदमी के लिए। जब भी हमें पता चलता कि इस होटल में कोई प्रोड्यूसर आके ठहरा है, हम यहां पहुंच जाते कि शायद वो हमें मिल जाए। आखिर वो हमें मिल गया, हमारी तलाश खत्म हुई, हमारा इंतजार खत्म हुआ। अच्छा विजय साहब, अब हम चलते हैं। विजय साहब, आप यहां? और ये सामान? लगता है आप सारी रात यहीं पर सोए हैं। उस रूम में भी कुछ प्रॉब्लम? नहीं मैनेजर साहब, अब तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। आप मेरा बिल बनवा दीजिए, मैं होटल छोड़कर जा रहा हूं। ओके,
As you wish.